अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। आज जो हम बात करेंगे कुछ लोगों के लिए वैक्सीन जिन लोगों को लग चुकी है, क्या वहां पे जाने के बाद में वो क्वारंटाइन रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं किसी भी वीज़ा पे तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है। और डोमेस्टिक ऑफिस जो हैं उनके हवाले से बात करेंगे, जो लेबर ऑफिस हैं, तो सभी के बारे में डिटेल्स में न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें ताकि हमेशा आपको इस पर भी अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से जो है वो देखी जा रही हैं। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले उन लोगों की जो लोग कंफ्यूज हैं चीज़ को लेकर कि किन किन लोगों को कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें अगर कोरोना का इंजेक्शन यानी कि जो वैक्सीन वगैरह है जो वो जिन लोगों को लगी रखी होगी वही लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर आप एक डोमेस्टिक वर्कर हैं तो आपको लगी है या नहीं लगी है, तो अगर आपका टिकट हो गया, वीज़ा का काम पूरा प्रोसेस हो गया है तो आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा और इस चीज़ की बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, इस पे एक विचार चल रहा है कुवैत गवर्नमेंट का। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनके देश में अगर वो कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं और दोनों डोज से लग गए, उनके पास में सर्टिफिकेट है उस चीज़ का, तो उनको विचार चल रहा है कि उनको जो है क्वारंटाइन से बिल्कुल मुफ्ती दे दी जाएगी, उनको क्वारंटाइन वगैरह नहीं रखा जाएगा। इसके बारे में अभी विचार चल रहा है, कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है कि भाई उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ इसके हवाले से अच्छी अपडेट आ जाए कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनके पास में सर्टिफिकेट है उस चीज़ का, तो उनको क्वारंटाइन वगैरह नहीं रखा जाए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर उनको रखा जाए या नहीं रखा जाए, आपकी क्या राय है, वो सारी चीज़ हमें क्लियर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है जितने भी ऑफिस कंसल्टेंसी जो भी लाइसेंस होल्डर ऑफिस हैं बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत सारे लोगों ने रिन्यू भी वगैरह नहीं कराए हैं। बात करते हैं कुवैत के अंदर की जो डोमेस्टिक लेबर ऑफिस हैं वो हैं 470, और जिसमें के ओनली जो है 300 ऑफिस ऐसे हैं जो क्या क्लोज हो गए हैं, जिनके लाइसेंस रिन्यू का टाइम आ गया था। तो काम सारा कुछ बंद था, कुवैत गवर्नमेंट ने बंद कर रखा था डोमेस्टिक वर्कर का। तो इसी बिना पे उन लोगों ने अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम जो है उन लोगों को देनी पड़ती है ऑफिस रिन्यू कराने के लिए। तो अभी जो है डोमेस्टिक वीज़ा ओपन हो चुका है, तो जितने ऑफिस वगैरह ओपन हैं तो उनका जो है एक जरिया बना है कमाई का, और उनके जो ऑफिस में जितना पहले लॉस हुआ था वो हो सकता है अभी इस चीज़ में रिकवर हो जाए। और नए जो ऑफिस हैं जिनके लाइसेंस रिन्यू नहीं कराए हैं, 300 ऑफिस ऐसे हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही वो ऑफिस भी अपना लाइसेंस को रिन्यू कराने। तो एक बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ की नॉलेज हो जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है खादिम वीज़ा के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट जो है वो खादिम वीज़ा की वीज़ा जो है वो निकलना शुरू हो गया है कुछ कंट्रियों के लिए, लेकिन वहाँ पे खादिम लोगों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट चल रही है और बहुत ज़्यादा खादिम लोग और इसमें कुछ दलाल अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो जो एक नॉर्मली बंदा काम करता है वो लोग भी अभी इन चीज़ों में पढ़ के पैसे कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी बंदा एक जगह पे काम कर रहा है तो उसको ऑफर दिया जाता है कि भाई हम तुझे वहाँ पे लगवा देंगे, ऐसे लगवा देंगे, वैसे लगवा देंगे, और इतना पैसा तो हमें दे दीजिए और तुझे इतना पैसा हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं और इन चीज़ों में पढ़ने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी किसी का काम लगवाया है या नहीं लगवाया है, या आपके पास में इस तरीके का कोई ऑफर आया है या नहीं आया है। अगर बात करते हैं, अगर आपके पास में ऑफर आता है तो मेरी राय क्या है, आपको काम छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने खाद जो कफिल है उसी के पास में शुरू से काम कर रहे हैं और आपको ऑफर किसी का भी मिलता है, आप जो नॉर्मली है आपको 120 केडी या 150 केडी मिल रहा है और आपको ऑफर आता है कि आपको 180 या 200 केडी हम दिलवा देंगे, तो बिल्कुल भी लालच में ना आए और अपना आप को इलीगल ना करें। इस चीज़ का खास करके ध्यान रख लेना है, क्योंकि इलीगल होने के बाद में आपकी जो सुनवाई है और जो आपकी बात है वो कोई नहीं सुनता है। और अगर आप एक कफिल के घर से भागे दूसरे कफिल के पास में पहुंच गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो बीच में आपका दलाल पड़ा हुआ होगा या कोई भी मान लीजिए एक नॉर्मली
नॉर्मली बंदा भी पड़ जाए जिसने काम नहीं किया है वो भी आपको ऑफर दे और कहे वो वहां पे लग जाइए, तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। सबसे पहला इसमें जो लॉस होगा, आपको वहां पे जाने के बाद में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा कि आपको सैलरी वो कितनी प्रोवाइड करेगा कितनी नहीं, और ये कोई तय नहीं होगा वो कब तक आपको वहां पे काम पे रखेगा कब तक नहीं। अगर उसकी जब मर्जी करेगी वो आपको निकाल सकता है और जब मर्जी करेगी वो आपको काम पे रख सकता है। तो ये गलती अपनी तरफ से बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई ऑफर आता है तो अपने लीगल तरीके से काम करते रहें, उसमें थोड़ा पार्ट टाइम वगैरह में 1-2 घंटा निकाल के अगर कहीं पर भी जाते हैं तो वो जा सकते हैं, अपने कफिल से सारी जानकारी लेके, या वो इजाजत देता है भाई जाने के लिए तो जा सकते हैं। इस तरीके से आप कामकाज कर सकते हैं, लेकिन लालच में बिल्कुल ना पड़े। मेरी राय थी, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं। चलिए आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से आ रही है। पिछले 1 वीक के अंदर 22,274 जो है खिलाफ अर्जियां दर्ज की गई हैं, लोग गिरफ्तार किया गया है। आप इसमें बात कर लेते हैं जो क्या 3 लोग ऐसे थे जो क्या बिना लाइसेंस जो है गाड़ी वगैरह जो ड्राइव कर रहे थे। अब ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में अगर अजनबी है तो उनपे काफी ज्यादा फाइन वगैरह डाल के उनके देश उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर कुवैती नागरिक है तो उस पर काफी बड़ा जो है फाइन वगैरह भी डाला जाता है। तो ये सारी चीज चल रही है। अगर आप एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट में किसी भी तरीके से आपके पास में लाइसेंस नहीं है और आप ड्राइव कर रहे हैं किसी भी तरीके से किसी भी गाड़ी को, तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, किसी भी तरीके से ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि काफी सारे लोगों को अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इन चीजों पे जो ट्रैफिक विभाग जो है उसमें काफी ज्यादा आप पर फाइन लग सकता है। ये जो कानून अगर आप तोड़ेंगे बिना ड्राइवरी लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो। अगर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, जितने भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर हुए हैं जो इलीगल हैं, चाहे उनका वीजा कोई सा भी था लेकिन अभी इलीगल हो चुके हैं, तो वो काफी ज्यादा हमारे पास में कमेंट कर रहे हैं कि अभी हमें ये बता दीजिए कब तक जो है हम कुवैत को छोड़ सकते हैं, कब तक नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके हवाले से अभी कोई भी जो है अपडेट निकल के नहीं आ रही है। बाकी ये जरूर है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आने वाले वक्त में जैसे ही नॉर्मल फ्लाइट को ओपन किया जाएगा तो आपको 6 महीने की जरूर इंशाल्लाह छूट मिल सकती है, उम्मीद जा सकती है। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही इसके हवाले से कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस वीडियो को आगे इतना शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और जो भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो वो सही तरीके से एंट्री कर सकें। कौन कौन सा वीज़ा चालू है, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मालूम होगा वही लोग एंट्री कर सकते हैं कुवैत में कि जो घर में काम करना चाहते हैं, अदरवाइज दूसरी जगह आप काम करेंगे तो नहीं एंट्री करेंगे। बाकी खुलासा अभी और भी वीजा वाले एंट्री कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं तो सभी के बारे में डिटेल्स में वीडियो हम जरूर बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।